everyone, in this tutorial we will learn about HTML tables. अगर हम HTML tables की बात करें कि HTML tables होते क्या हैं, HTML tables allow the web developers to arrange the data into rows and columns. HTML tables क्या करते हैं, हमारे जो web developers हैं उनको allow करते हैं कि वो अपने डाटा को rows या फिर columns के फॉर्म में स्टोर कर सकें. उसके बाद आता है कि जो टेबल्स होते हैं इन HTML दे कंसिस्ट ऑफ द सेल्स इनसाइड रोज एंड कॉलम्स. जितने भी हमारे जैसे मैंने अभी बताया कि HTML टेबल्स क्या होते हैं, वो डाटा स्टोर करते हैं हमारे रोज और कॉलम्स के फॉर्म में. तो जो ये रोज और कॉलम्स होती है इनके विद इन कंसिस्ट करते हैं हमारे पास सेल्स. इन सेल्स में क्या होता है, हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, जैसे कि हम टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, इसमें इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा टेबल है उनको स्टोर कर सकते हैं, न्यू लिंक्स है उनको भी स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास HTML टेबल टैग्स. ठीक है, हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जो कि हम जब टेबल बनाते हैं HTML में उनका यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम उनको समझेंगे. फर्स्ट इज द टेबल टैग. टेबल टैग क्या डिफाइन करता है कि ये हमने जो टेबल टैग के अंदर कंटेंट लिखा है ये हमारा पूरा टेबल है. उसके बाद आता है टेबल हेड. ये डिफाइन करता है कि ये जो सेल है हमारा इसमें हेडिंग्स है, हेडर सेल है मतलब. उसके बाद आता है कि TR टेबल रो. ये डिफाइन करता है जहाँ पर भी हमने TR टैग लगाया होगा ये डिफाइन करेगा कि वो एक पर्टिकुलर रो है किसी टेबल की. उसके बाद आता है TD दैट इज टेबल डाटा. ये क्या करता है, हमारा डिफाइन करता है किसी भी पर्टिकुलर सेल को और ये बताता है कि इस सेल में हमारा टेबल डाटा स्टोर होने वाला है. उसके बाद आती है हमारे पास कैप्शन. इट डिफाइंस कि अगर हमने कोई भी टेबल में कोई कैप्शन देना है तो हम कैप्शन टैग का यूज करते हैं. कॉलस्पैन स्पेसिफाई करता है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है विद वन और मोर कॉलम्स इन द टेबल फॉर्मेटिंग. अगर हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप की फॉर्मेटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, उसको कॉल ग्रुप में ले लेंगे. उसके बाद आता है टी हेड. टी हेड क्या करता है, हमारा जो हेडर कंटेंट है वो स्पेसिफाई करता है. फिर आता है टी बॉडी. ये क्या करता है, ये ग्रुप करता है हमारा जो भी बॉडी का कंटेंट होता है इन द टेबल. उसके बाद आता है टी फुट. टी फुट क्या करता है, हमारा जितना भी कंटेंट होता है जो फूटर में होता है, ठीक है, फूटर कंटेंट जितना भी होगा टेबल का उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में ले लेगा. उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले TR टैग जो हमने यूज किया था यहाँ पर, दैट इज द टेबल रो. इट स्टैंड्स फॉर टेबल रो. अब ये क्या करते हैं कि जो भी हम कंटेंट TR टैग के विद इन लिखेंगे वो हमारे पास एक पर्टिकुलर रो में आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास आते हैं टेबल हेडर्स. दैट इज द TH टैग. टेबल हेडर्स में क्या होगा, हमारी जितनी भी हेडिंग्स है वो हम TH टैग में लिखते हैं. अब जो हेडिंग्स जब हमने TH टैग में कोई भी हेडिंग लिखी तो वो क्या करेगा, उस हेडिंग को बोल्ड कर देगा और दूसरी चीज की उसको सेंटर में ले आएगा. ठीक है, अलाइन कर देगा उसको टूवर्ड्स सेंटर. लेकिन अगर हम इसमें अपनी CSS देते हैं तो ये क्या करेगा, चेंजेस कर सकते हैं हम मतलब किसी भी हेडिंग में. उसके बाद हमारे पास आता है टेबल डाटा. जो TD है दैट स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा. अगर हमारा कोई भी टेबल सेल है तो वो किससे डिफाइन होगा, हमारे पास स्टार्टिंग TD टैग से और क्लोजिंग TD टैग से. उसके बाद जो भी कंटेंट हमारा TD टैग के विद इन आता है वो हमारा कंटेंट होता है टेबल सेल का. उसके बाद अगर हम बात करें स्टाइलिंग की कि हम लोग जब भी HTML के टेबल्स बनाते हैं तो हम उसमें क्या क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं. जो मेन जो चीज़ें होती है सबसे पहले आता है बॉर्डर. हमें क्या देना होता है, HTML टेबल्स में बॉर्डर देना होता है. ठीक है, उसके बाद हम आता है HTML के साइजेस पे. तो हमें क्या देना होता है, प्रॉपर साइज देना होता है हर सेल को, हर एक टेबल को. उसके बाद आती है हमारे पास पैडिंग एंड स्पेसिंग. मतलब अगर हमें कोई सेल में स्पेस देना है या फिर पैडिंग देनी है तो हम कैसे पैडिंग दे सकते हैं. फिर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती है, कॉल स्पैन और रो स्पैन. जब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे तब हम इसको समझेंगे कि कॉल स्पैन कहाँ यूज होता है और रो स्पैन कैसे यूज होता है. फिर हमारे पास आती है NH चाइल्ड प्रॉपर्टी. इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि NH चाइल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है. वैसे जो हमारी NH चाइल्ड प्रॉपर्टी है, इट इज अ स्यूडो क्लास विच मैचेस एनी एलिमेंट दैट इज इन द NH चाइल्ड ऑफ द पेरेंट. जो पेरेंट के NH चाइल्ड पर होगा वो प्रॉपर्टी वहाँ पर वर्क करेगी. जो भी हमने इसमें NH चाइल्ड में प्रॉपर्टी लगाई होगी वो यहाँ पर वर्क करेगी. ठीक है, अगर हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो हम सबसे पहले ओपन करेंगे VS कोड. इसमें एक न्यू फाइल ओपन करनी है और सेव कर देनी है एज HTML tables. HTML और हमने सेव कर दी. ये हमारा HTML का बेसिक सिंटेक्स है. अब हमें क्या करना है, बॉडी के विद सबसे पहले एक टेबल टैग लेना है क्योंकि हमें एक टेबल बनाना है. ठीक है, तो ये टेबल टैग डिफाइन करेगा कि हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया है.
उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे इसमें कैप्शन टैग और यहाँ पर दे देंगे टाइम टेबल। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक टेबल रो बनाएंगे, दैट इज द फर्स्ट रो ऑफ आवर टेबल। सबसे पहले हमने एक टेबल रो बनाई, उसके विदिन हमने क्या दे दिया, टेबल हेडिंग करके दे दिया और हमने दे दिया हेडिंग 1। वैसे ही हमने 4 और हेडिंग्स बनाई, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। ये हो गई हमारे पास 4 हेडिंग्स। उसके बाद हमने एक और रो बनाई और उसमें हमने क्या दिया, टेबल डाटा, दैट इज द कंटेंट ऑफ द टेबल। ठीक है, हमने टेबल डाटा दिया कि जो हमारी हेडिंग 1 थी उसके अंदर हमारा कंटेंट 1, फिर वैसे ही 4 और सेल्स बनाने हैं। जब हम इस टेबल को चेक करेंगे इन द आउटपुट, तो जो हमारा टेबल है, हमारा ये था कैप्शन, दैट वाज टाइम टेबल। ठीक है, फिर हमारी थी ये वाली, ये थी हमारे पास टेबल हेडिंग्स। ठीक है, टेबल की हेडिंग थी, अभी कैसी है, बोल्ड में है और सेंटर्ड है। उसके बाद ये हमारा कंटेंट था व्हिच वाज रिटन इन द टीडी टैग। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है। एक तो हमने पहले कैप्शन टैग के अंदर हमने इसमें कैप्शन भी ले लिया। अब हमने टेबल की 2 रोज भी बनानी है, टेबल हेडिंग वाली भी और टेबल कंटेंट वाली। अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो बॉर्डर देना है। अब हम बॉर्डर कैसे देंगे, सबसे पहले हमें जाना है हेड टैग में और वहाँ पर स्टाइल टैग देना है। उसके बाद हमने सबसे पहले टेबल को, टेबल रो को, टेबल डाटा को और टेबल हेडिंग को बॉर्डर दे देना है as 1 px solid black। जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट में क्या होगा, हमारे पास 2 बॉर्डर लाइन आ जाएगी इसमें। ठीक है, अगर तो हमें 2 बॉर्डर लाइन चाहिए तब तो कोई इशू नहीं है, हमारे पास ये करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हमें चाहिए कि सिंगल ही लाइन हो तो हम क्या करेंगे, टेबल में यहीं पर हम दे देंगे बॉर्डर कोलैप्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, तो ये जो 2 लाइंस थी वो सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा टेबल है ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर स्पेसिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो भी टेबल हेडिंग्स हैं और जो हमारे टेबल डाटा है उसमें हम पैडिंग दे देंगे, टेबल हेडिंग एंड टेबल डाटा। इसमें हमने पैडिंग दे देनी है ऑफ 10 px। तो ये हमारा पैडिंग आ गई सेल्स के बीच में। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पर क्लास लेकर भी पैडिंग दे सकते हो, अदरवाइज हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने डायरेक्टली इसको टैग से टारगेट किया है। जो भी हमने टैग लिए थे जैसे TD TR टैग, हमने डायरेक्टली स्टाइलिंग के लिए इनको ही टारगेट किया है और इजीली इससे स्टाइलिंग कर दी है। लेकिन अगर आप किसी कोई वेबसाइट पर कहीं पर टेबल बना रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा कि जितने भी आप जहाँ पर भी आप TR टैग लोगे तो सेम पैडिंग वहाँ पर भी वर्क करने लगेगी। ठीक है, इसीलिए हमारे क्या करना होता है, क्लास से स्पेसिफाई करना होता है और जहाँ पर भी आपने वो क्लास दी है वहीं पर वो जो आपने CSS दी है वो वर्क करेगी। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक सिंगल टेबल बनाना था, इसलिए हमने इसको टेबल टैग से ही डायरेक्टली टारगेट कर दिया है। उसके बाद हमने बात की थी रो स्पैन और कॉलम स्पैन की। ये क्या करता है, हमने यहाँ पर दे दिया कॉलम स्पैन 2। तो ये क्या करेगा, हमारी दो कॉलम्स को इकट्ठा कर देगा। ठीक है, ये होती है हमारे पास कॉलम स्पैन। अगर हम रो स्पैन देते हैं तो 2 रोज को ये इकट्ठा कर देता है हमारे लिए। सो दैट्स व्हाई कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन इज यूज्ड। उसके बाद अगर हम बात करें nth चाइल्ड की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2-3 और रोज बना देंगे।
अब ये हमारा टेबल है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे ऑड नंबर्स पर एक पर्टिकुलर कलर डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे, nth चाइल्ड प्रॉपर्टी के थ्रू टारगेट करेंगे हमारे nth चाइल्ड को। तो ये हम कैसे करेंगे, टेबल रो में हमें लगानी है nth चाइल्ड प्रॉपर्टी, टेबल रो nth चाइल्ड, और हम यहाँ पर लिख देंगे ऑड, उसके बाद हम लिख देंगे background color, now when we will see the output, क्या हुआ कि जो भी हमारे ऑड नंबर्स पर हमारे जो भी टेबल रोज थे वहां पर एक पर्टिकुलर कलर जो कि हमने बैकग्राउंड कलर दिया था वो यहाँ पर आ गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें डायरेक्टली किसी चाइल्ड नोड को टारगेट करना है तो हम nth चाइल्ड के थ्रू हम उसको टारगेट करते हैं। That's all about tables. Thank you.